हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ट्यूटोरियल में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था आपका इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। आज हमारा लास्ट मॉडल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो है आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल। आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल जो है मेनली डील करता है आपका, अगर आपको डायनेमिकली एडेप्टिव मेथड क्रिएट करना है तो आप आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल को क्रिएट करेंगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूज अ डायनेमिक एंड एडेप्टिव मेथड कॉल्ड आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल। इस मॉडल का एनहांसमेंट मॉडल इंकरेज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑन गोइंग इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव हो, सॉफ्टवेयर आपका इम्प्रूविंग वे में आपका क्रिएट हो, इसके लिए आप आइटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल का यूज कर सकते हैं। These methodologies noticeable due to its concentration on adaptability, flexibility and changeability। इसमें ये डील करता है आपका कि adaptable है यूजर, flexible है यूजर के अकॉर्डिंग, एंड यूजर इसमें चेंजेस कर सकता है नहीं कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपका ये डेवलप होता है। इट मेक्स इट ईजियर फॉर द प्रोडक्ट टू इवेल्युएट बिकॉज इट गिव्स डेवलपर द फ्रीडम टू prospectively enhance the software, making sure that the app compile with the evaluating specification, user demand and the market demand। मतलब इसमें मेनली डील करता है यूजर की क्या डिमांड है, मार्केट की क्या डिमांड है, उसको लेकर आपका डिजाइन करता है सॉफ्टवेयर को। दिस हेल्प प्रोडक्ट इवेल्युएट मोर इजीली आपका डेवलप होता है। दिस मॉडल यू कैन स्टार्ट विद दी सम ऑफ दी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन एंड डेवलप दी फर्स्ट वर्जन ऑफ दी सॉफ्टवेयर। इसमें आप हर एक फेज में इंक्रीमेंट करते रहेंगे और हर फेज में आप डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट वर्जन आपका क्लियर हो जाएगा तो दूसरे वर्जन में आप जाएंगे, दूसरे वर्जन में क्रिएट करेंगे, तो एवरी टाइम आप क्या करते हैं इसमें रिलीज करते हैं, हर में आपका आइटरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। The iterative model allow the accessing earlier phase in which the variation made respectively. The final output of project renew at the end of the software development life cycle। लास्ट में आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का प्रोसेस इसमें चलता है। सबसे पहले आइटरेशन 1, फिर आइटरेशन 2, आइटरेशन 3, आइटरेशन 4, ऐसे यह चलता रहेगा। तो आइटरेशन 1 में रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू हुआ, फिर डिजाइनिंग से फिर से आपका हो गया डिजाइनिंग, टेस्टिंग, दोबारा से आपने डिजाइनिंग से स्टार्ट किया, फिर डिजाइनिंग से आपने मेंटेन तक इसको परफॉर्म कर लिया है। तो सबसे पहला जो फेस होता है आपका ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में देखिए जो सब में आपने लिखा है सेम वही यहाँ लिख सकते हैं कि आपने क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी पर्टिकुलर बजट आप फिक्स करेंगे, इसमें यूजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी नहीं होगी, वो सब आप यहाँ पर देखेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर। इसके बाद आपका डिजाइनिंग है। इन दिस फेज आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे थ्रू यूजर की रिक्वायरमेंट को लेके। इन दिस डिजाइन फेज टीम डिजाइन अ सॉफ्टवेयर बाय द डिफरेंट डायग्रामेटिक लाइक डेटा फ्लो डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, क्लास डायग्राम, स्टेट डायग्राम, इनका यूज करके आपका डिजाइन होगा सॉफ्टवेयर। इसके बाद आपका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इन दिस इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट आर रिटर्न इन द कोड लैंग्वेज एंड ट्रांसफर इनटू द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विच इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ, आपने कोडिंग के थ्रू से डिजाइन किया एंड ट्रांसफर कर दिया एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आपने उसको ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद आते हैं आपके टेस्टिंग। इन टेस्टिंग फेज में आप डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे, जिसमें ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग आप परफॉर्म करेंगे। अगर कहीं पर बग आता है तो उसको आप रिड्यूस करेंगे, फाइंड आउट करेंगे एंड डेवलपर टीम को देंगे, वो उससे फिर से रिड्यूस करेगा। इसके बाद डेवलपमेंट। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फेजेस सॉफ्टवेयर इज डिप्लॉय एंड इट इज वर्क इन्वायरमेंट। डिप्लॉयमेंट में आपने मार्केट में उसे लॉन्च कर दिया है, सारे फेज कंप्लीट होने के बाद अब मार्केट में लॉन्च हो चुका है, अब वहां पर वो डिप्लॉय हो चुका है, अब कोई एरर आएगी तो उसको मेंटेन। रिव्यू। इन दिस फेज आफ्टर द प्रोडक्ट डिप्लॉय रिव्यू फेज इज परफॉर्म टू चेक द बिहेवियर। रिव्यू फेज में आप रिव्यू लेते रहेंगे, यानी फीडबैक लेंगे यूजर से बार बार कि आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो रिव्यू जो है आपका वो एज अ फीडबैक आप लेंगे, यानी आप मेंटेन, अगर यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें तब तो ठीक है, नहीं तो आप उसे फिर से मेंटेन करेंगे थ्रू मार्केट डिमांड जो है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप रीडिजाइन भी उसे कर सकते हैं। तो ये रिव्यू फेज में आपका परफॉर्म होता है। तो ये था आपका इंक्रीमेंटल इन्हांसमेंट मॉडल। इंक्रीमेंटल इन्हांसमेंट मॉडल ये है आपका। तो ये था आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऑल मॉडल। Thank you, student.